नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, सोमवार का दिन है, हर सप्ताह का पहला दिन है। तो शिव जी की पूजा आराधना कीजिए, शिव मंदिर जाइए और शिवलिंग पर जल में दूध डालकर उन्हें अभिषेक कीजिए, तो आपकी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। पहले वास्तु की बात कर लेते हैं, उसके बाद आज के खास उपाय और खास क्या है आज वो जान लेते हैं। और कृष्ण कथा में क्रोध पर नियंत्रण कैसे पाए वो बताऊंगी, तो आप अंत तक बने रहिए, जरूर लाभ होगा आपको। वास्तु की बात करें तो दक्षिण पूर्व जो अग्नि कोण है उसमें पीला रंग नहीं करने चाहिए, उससे छोटे बेटे को परेशानियां होती हैं। तो ये थी वास्तु की बात है। और आज के योग की बात करें तो आज रात 9:30 तक वज्र योग रहेगा। वज्र योग में वाहन, सोना, कपड़ा खरीदना अच्छा नहीं होता है, वो चोरी हो जाता है या कपड़े फट जाते हैं लेने से। तो वज्र योग में ये सब नहीं खरीदना चाहिए। आज देर रात 1:22 तक रवि योग रहेगा। सूर्य के प्रभाव वाला रवि योग बहुत ही प्रभावशाली होता है। इस योग में किए गए कार्य को कोई बिगाड़ नहीं सकता है। और रवि योग के निमित्त आप सूर्य को अर्घ दीजिए, विधिपूर्वक अर्घ दीजिए, मंत्र जाप कीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः। उसके बाद 3 बार गायत्री मंत्र जाप कीजिए, तो आपका दिन सफल हो जाएगा। ये सभी कुयोगों को, अनिष्ट शक्तियों को नष्ट करने वाला योग है रवि योग। ये योग में जो भी कार्य किए जाते हैं वो सब सफल हो जाते हैं। नक्षत्र की बात करें तो आज देर रात 1:22 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा। शतभिषा नक्षत्र एक शुभ नक्षत्र है, इसमें शुभ काम कर सकते हैं। शतभिषा नक्षत्र में उसका स्वामी राहु है, जो एक छाया ग्रह माना जाता है, और इसका संबंध कदम के पेड़ से होता है। तो कदम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए आज, और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उसकी लकड़ी वगैरह यूज नहीं करनी चाहिए। और एक बात बताऊं, शतभिषा एक पंचक नक्षत्र है। कल मैंने बताया था धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के नक्षत्र को, 5 नक्षत्र को पंचक नक्षत्र कहलाते हैं। इसमें लकड़ी का काम नहीं करना चाहिए, लकड़ी कटा करना, चारपाई बनाना, छत बनाना वगैरह लकड़ी का काम नहीं किया जाता है, इससे शुभ परिणाम नहीं मिलता है। और मार्गशीर की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है आज। षष्ठी तिथि को स्कंद षष्ठी मनाई जाती है। कुछ लोग ये व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की षष्ठी को भी करते हैं, दोनों व्रत मान्यता है। कार्तिकेय जी का एक नाम स्कंद भी है, तो इसके लिए इसे स्कंद षष्ठी व्रत कहा जाता है। कार्तिक जी को चंपा के फूल बहुत पसंद है, इसके लिए इसे चंपा षष्ठी भी कहते हैं। आज कार्तिक जी ने तारकासुर एक असुर था, उसका अत्याचार को समाप्त किया था, उसका उद्धार किया था। आज मंदिरों में शिव पार्वती की विशेष पूजा होती है। स्कंद देव कार्तिकेय की स्थापना करके उसकी भी पूजा करते हैं। विशेष कार्य की सिद्धि के लिए ये पूजा फलदायी मानी जाती है, तो आप भी व्रत कीजिए। खास करके संतान प्राप्ति या संतान की तरक्की के लिए भी ये पूजा की जाती है। स्कंद माता कार्तिक जी की पूजा से बहुत प्रसन्न होती है, तो आप भी पूजा आराधना कीजिए, व्रत कीजिए। भगवान कार्तिक षष्ठी तिथि और मंगल ग्रह के स्वामी हैं। कुंडली में मंगल सही ना हो, किसी अच्छी स्थिति पे ना ही बैठा हो, तो मंगल नीच का हो, तो उसकी आज के दिन ये पूजा कर सकते हैं। कुंडली में मंगल सही नहीं हो या किसी को मांगलिक दोष हो, तो ये पूजा कर सकते हैं। आज के दिन कार्तिक जी के निमित्त व्रत रखना चाहिए। और दक्षिण दिशा में भगवान कार्तिक का निवास है, तो इसका वाहन मोर है। तो आज स्नान के बाद भगवान कार्तिक की मूर्ति बनाएं, साफ स्थान पर मिट्टी लाकर पानी से उसे छान ले। मिट्टी छानते हुए आप घी भी उसे मिला सकते हैं। मिट्टी का पिंड बनाकर 16 बार बम शब्द का उच्चारण करें। बम को सुधा बीज यानी अमृत बीज कहा जाता है, इसके लिए बम शब्द का उच्चारण कीजिए और मंत्र जाप कीजिए। मूर्ति बनाते समय आप एक मंत्र को जाप करना है, ओम ऐं शुं शुं क्लीं कुमाराय नमः। कुमाराय नमः, मैं वापस दोहराती हूँ, ओम ऐं हुम शुम क्लीं कुमाराय नमः, ऐसा आपको जाप करना है। और आप ये मंत्र जाप करके मूर्ति बनाए। भगवान का उपचार करते हुए पैर आदि से पूजन करें। भगवान को स्नान कराना चाहिए और ओम नमः पशुपताय का जाप करते रहें।
ओम नमः शिवाय मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं। उससे गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें भगवान को। तिल या तिल से बनी कोई किसी चीज़ का सेवन ना करें। आज क्या नहीं करना है वो भी जान लेते हैं। तिल या तिल से बनी किसी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। एक मोर का पंख लेकर घर के मंदिर में लाना चाहिए। आज मुकदमा में जीत चाहिए या किसी फैसले का आपको नतीजा नहीं निकल रहा है तो आज मोर के पंख लेकर घर के मंदिर में लगाना चाहिए। आज चंपा के फूलों की माला बनाइए और भगवान कार्तिकेय को अर्पित करके प्रार्थना करें तो आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। और भगवान कार्तिकेय को चंपा की माला अर्पित करें और प्रार्थना करें। आज चंपा के फूलों की माला जरूर बनाएं। नीले रंग का मोटा धागा भगवान कार्तिकेय को अर्पित करें और वो पूजा के बाद उस धागे को उठाकर अपने पास रख दें तो बिजनेस में आपके तरक्की होगी। चांदी की अंगूठी बनाकर दाएं हाथ की उंगली पर धारण करें तो आपकी तिजोरियां भी भरी रहेंगी। अपने कमरे में 2 कपूर मिट्टी के दिए में जलाएं और पूरे घर में धूप दिखाने के बाद कोने में रख दें तो सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। रीठा के पेड़ को नमस्कार कर चंद्रमा का मंत्र जाप करें। चंद्रमा का मंत्र क्या है? ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमा से नमः। ऐसा आपको जाप करना है। और घर में श्वेत दक्षावर्त शंख की स्थापना करनी है। प्रतिदिन पूजा के समय धूप दीप करें तो सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो ये छोटे से उपाय हैं, आपको करना है। देखभाल करें। रीठा के पेड़ के घर के बाहर लगा के उसकी देखभाल भी कर सकते हैं तो परिवार में सुख समृद्धि आएगी। और धूप जलाकर आपको पूरे घर में दिखानी है। सफेद कपड़े में चावल और मिश्री बांधकर प्रवाहित करें तो विदेश जाने का सपना आपको पूरा हो जाएगा। और षष्ठी के दिन नीम या नीम से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करने से बचें। ये शत्रुता बढ़ाती है तो थोड़े खाने पीने की भी ध्यान रखें। आइए, ये आज की बात हो गई। आज विशेष दिन है, स्कंद षष्ठी व्रत आप जरूर करें। और कृष्ण कथा में हम बात कर लेते हैं कि क्रोध पर नियंत्रण कैसे करें। क्रोध क्या होता है, किससे बनता है? क्रोध एक प्राकृतिक भावना है जो विभिन्न प्रकार की स्थितियों और भावनाओं से उत्पन्न हो सकती है। यह हताश, निराशा, अन्याय या कथित खतरे के कारण हो सकती है। यह अनसुलझे अतीत के मुद्दों पर या व्यक्तिगत असुरक्षाओं से भी उत्पन्न हो सकती है। ये मन की एक भावना है, यह हमारे मन ही हमें क्रोध उत्पन्न करता है। तो किसी भी वजह से हो सकती है लेकिन वो बहुत ही खतरनाक होता है क्रोध। हमें क्रोध नहीं लाना चाहिए क्योंकि क्रोध आने से हम दूसरों का सोचते नहीं हैं, अपना भी भला सोचते नहीं हैं और बहुत से ऐसे 90% ऐसे हो जाते हैं कि बात बनने के बगैर उलझ जाती है। तो जो आदमी क्रोध करता है उसके लिए भी ये अच्छा नहीं है और जिस पर क्रोध करता है उसके लिए भी अच्छा नहीं है। और डिसीजन सब उल्टे हो जाते हैं, क्रोध में दिमाग काम नहीं करता है और डिसीजन जो भी है वो गलत हम डिसीजन ले लेते हैं जिसके बाद में हमें पछतावा होता है। आइए एक स्टोरी बताती हूँ, आप ध्यान दें कि इससे कैसे कंट्रोल किया जाए। एक गांव में एक स्त्री रहा करती थी। वह स्वभाव से बड़ी गुस्से वाली थी। गुस्सा उसके नाक पर बैठा रहता था। छोटी छोटी बात पर वह तुनक जाती थी और लोगों को भला बुरा कहती थी। आस पड़ोस के रहने वाले लोग उससे परेशान थे और उसकी बात करने से घबराते थे। मालूम है, गुस्सा वाले से ना लोग बात करने से घबराते हैं और जो गुस्से वाले लोग होते हैं ना उनको लोग पसंद नहीं करते हैं। उनसे कोई भी सलाह वगैरह भी नहीं लेते हैं क्योंकि वो हर वक्त गुस्से से बात करते हैं। तो गुस्से वाले लोगों से लोग दूर भागते हैं। उसका गुस्सा घर पर कलह का कारण बन चुका था। उस स्त्री को एहसास था कि गुस्सा उसके लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। अक्सर गुस्सा उतरने के बाद वो पछतावा की आग में जला करती थी। हाँ, पता है आपको कि गुस्सा आता है तब दिमाग नहीं चलता है, उलट पुलट सब उलझने और डिसीजन सब उलट हो जाते हैं। लेकिन जब गुस्सा शांत होता है ना उसके बाद में उनको एहसास होता है कि अरे मेरा क्या नुकसान हो गया और उन्हें पता चलता है कि कितना नुकसान हो गया है। लेकिन उसके बाद बहुत देर हो जाती है क्योंकि गुस्सा उतरने के बाद में जो डिसीजन उसने ले लिए हैं उसका जो नतीजा होता है ना वो बहुत बुरा होता है। लेकिन गुस्सा नियंत्रण के बाहर होने के कारण स्वयं को वो लाचार पाती थी। एक दिन गांव में एक महात्मा पधारे। उनकी कीर्ति जब स्त्री के कानों तक पहुंची तो उसने निश्चय किया कि वह महात्मा जी से मिलकर
अपने गुस्से को दूर करने का उपाय पूछेगी। वह महात्मा से मिलने पहुंची और प्रणाम कर बोली, गुरुवर, मैं अपने गुस्से से परेशान हूँ। गुस्से पर काबू ही नहीं रख पाती हूँ। गुस्से में अक्सर लोगों का भला बुरा कह देती हूँ और बाद में पछताती हूँ। मेरे गुस्से के कारण सब मुझसे नाराज अंदाज में लेते हैं। कोई मुझसे बात करना पसंद नहीं करता है। इसमें मैं बहुत दुखी भी हूँ। मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए कि अपने गुस्से को करना मैं छोड़ दूँ। महात्मा जी ने उसे एक शीशी दी और बोले, पुत्री, इस शीशी में क्रोध दूर करने की दवा है। अब से जब भी तुम्हें क्रोध आए, इस शीशी से मुंह लगाकर दवा के कुछ घूंट पी लेना। स्त्री दवा पाकर बहुत खुश हुई और महात्मा का धन्यवाद कर अपने घर लौट गई। उसके बाद उसे जब भी गुस्सा आता, वह शीशी से मुंह लगाकर दवा पी लेती। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा और वो खुश होने लगी। 7 दिन बाद जब शीशी की दवा खत्म हो गई, तो फिर से वह महात्मा के पास पहुंची और बोली, गुरुवर, आपने मुझे गजब की दवा दी है। पीने के साथ ही गुस्सा छूमंतर हो जाता है। अब वह दवा खत्म हो गई है। कृपा करके मुझे उस दवा की एक और शीशी दें। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, पुत्री, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि उस शीशी में कोई दवा नहीं थी। उसमें सादा पानी भरा हुआ था। क्रोध आने पर जब भी तुम उस शीशी से पानी पीती थी, तो शीशी मुंह से होने के कारण तुम कुछ बोल नहीं पाती थी। क्रोध दूर करने का उपाय बस यही है कि अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए। उससे सही किया करो। तो ये इससे सीख क्या मिलती है? इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि क्रोध दूर करने का उपाय बस अपना मुंह बंद कर लेना ही है। जब भी क्रोध आए तो या तो कहते हैं कि उल्टी गिनती गिना करो, 10 से लेके 1 तक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसा उल्टी गिनती गिनते, या तो मुंह ही बंद कर लेना चाहिए। जैसे इस महात्मा ने उसको शीशी दी तो उसका मुंह बंद हो गया, तो उससे गुस्से पे कंट्रोल हो गया। तो एक बात ध्यान रखिए, जब भी गुस्सा आए तो मुंह नहीं खोलना चाहिए। मुंह खोलने से बहुत कुछ नुकसान हो जाता है, और खुद का तो नुकसान करते ही हैं, सेहत का नुकसान करते हैं, लेकिन औरों का भी नुकसान हो जाता है, जिससे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। और कई कई पति पत्नियों में ऐसा गुस्सा हो जाता है तो उनके रिश्ते सारे, वैवाहिक जीवन पूरा खराब हो जाता है, बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। तो आज से तय कीजिए, और इससे सबसे आसान तरीका है कि ध्यान करना और नाम जाप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, गुस्सा एक ऐसा है विकार है, काम, क्रोध, लोभ, तो क्रोध या द्वेष जो ऐसे हैं विकारें हैं जिसे हमें जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहिए। और उसको नियंत्रण करने के लिए एक ही है, ध्यान करना। मतलब मुंह बंद रखना और ध्यान करना और नाम जाप करना, क्योंकि नाम जाप करने से सिर्फ वही